दोस्तों आज हम 1100 साल पुरानी कहानी आपके सामने उजागर करने वाले हैं। आपने आला खंड में सुना होगा कि आला की पत्नी मछला का ज्वाला सिंह ने हरण कर लिया था, सतखंडा महल में रख लिया था। तो ये वही सतखंडा महल है जहां पर राजा ज्वाला सिंह ने मछला को हरण करके रखा था। उस समय जब ऊपर के जो खंड है ना, वहां से फूलों की बारिश होती थी ज्वाला सिंह के ऊपर उसके स्वागत में, और ये सुंदर दरवाजा, ईंटों का निर्माण और ये सैनिक कक्ष बनाए गए थे। हम आपको सीधे उसी स्थान पर ले चल रहे हैं जहां पर रानी मछला को रखा गया था ज्वाला सिंह के द्वारा हरण करके। ये देख लीजिए, यहाँ से जो कुछ हिस्से आपको दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ इस प्रकार से आंगन की ये बनावट की गई थी जो आज भी बेहद आलीशान दिखाई पड़ती है। जंगल में भले ही तब्दील हो चुकी है। ऊपर के खंडों में खास रानियां रहा करती थी, नीचे के खंडों में दासियां, दासी सैनिक और कुछ रानियां रहा करती थीं। इस प्रकार से बनाई गई थी उस समय सीढ़ियां, जो सीढ़ियां आज आपको पूरी तरीके से स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं। सीधे उसी खंड में आपको ले चल रहे हैं जहां पर रानी मछला को रखा गया था। ये सैनिकों वगैरह के कक्ष आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और यहाँ से जब आप इस तरफ जाओगे तो ये सुरक्षा दीवार, यहाँ पर बैठकर सैनिक नीचे पहाड़ी पर नजर रखते थे कि भाई कोई दीवारों पर चढ़ाई तो नहीं कर रहा है। तो ये उस समय की सुरक्षा व्यवस्था। और सामने जो हिस्से देख रहे हो, ये है सतखंडा महल। इसी सतखंडा महल में राजा ज्वाला सिंह ने मछला को रखा था। सारी व्यवस्था आपको दिखा रहे हैं। उस समय की कक्ष वगैरह आप देख लीजिए, कैसी क्या व्यवस्था थी उस समय, वो देख लीजिए। और एक चीज और दिखा रहा हूं आपको, ये एरिया देखिए, यहीं पर पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह और आलाउदल के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था। ये उस समय का गवाह है। और भाई यहाँ से जब हम इस तरफ के लिए निकले हैं ना, तो सतखंडा महल की हर एक दीवार को आपको ऐसे दिखा देंगे कि भाई देखते रह जाओगे। ओ भाई, यहाँ पर जब हम आए हैं ना, तो ये टोटल नीचे के वो महल देख लीजिए जो आज टूट चुके हैं, रानियों के महल। ये इस प्रकार से आज कुछ दिखाई पड़ते हैं। ये है सतखंडा महल का वो हिस्सा जहां पर रानी मछला को रखा गया था, और गिद्धनी ने आसमान में उड़ते हुए यहीं से मछला को खिड़कियों के जरिए देख लिया था। और फिर आलाउदल को खबर की गई थी। तब हुआ था यहाँ पर भयंकर खूनी संग्राम, और पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह की हार हुई थी। मछला को उसने बरी किया था और अपनी बेटी सुआपंखनी का आला के बेटे इंदल के साथ विवाह किया था। हजारों साल पुरानी गाथा को आज भी ये दीवारें सुना रही हैं। वक्त के साथ दीवारें भले ही घास फूस में ढक चुकी हैं, लेकिन इनका इतिहास आज भी गवाह है कि इन्होंने कई प्रकार के समय देखे हैं जिसमें वीरता की कहानियां अधिकांश छुपी हुई हैं।